हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे नाइट पार्टी मेकअप। विंटर मेकअप भी कह सकते हैं इसे, नाइट में कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं। यहाँ हम अपने मेकअप में टोनर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा फेस में हाइड्रेटिंग होती है और हमारा बेस अच्छे से होता है। अगर हम स्किन केयर अच्छे से प्रेप करते हैं, स्किन प्रेपिंग अच्छी रखते हैं, तो हमारा बेस भी इजीली अब्जॉर्व होता है। मेकअप हमारा उतना ही अच्छा निकलता है जितना हमारा स्किन प्रेप होता है, ठीक है। यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र से अपने फेस को अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है। यहाँ पर मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के सारे डार्क सर्कल और पिगमेंटेशंस को हाइड करने के लिए। सो अगर हम करेक्टर नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करेंगे, तो हमारा बेस केकी हो सकता है। सबसे पहले हमें अपने डार्क सर्कल वगैरह को इवन करना चाहिए, जितने भी हमारे पिगमेंटेशंस होते हैं। ये इजीली हमारे बेस को केकी होने से बचाता है। हम यहाँ पे मार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। गाइज़, मैं अपने टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें फाउंडेशन अपने टोन का ही रखना चाहिए। कंसीलर हम अपने टोन से 1-2 टोन ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम फाउंडेशन ऊपर लेंगे तो हमारा पूरा बेस वाइट हो जाएगा, और वाइट बेस का आजकल सबको ही ट्रॉमा है गाइज़। हमें फाउंडेशन अपने टोन का रखना चाहिए और कंसीलर अपने टोन से हाइलाइटिंग पॉइंट्स के लिए 1-2 शेड ऊपर, ठीक है। वो भी हाइलाइटिंग पर्पज़ के लिए कंसीलर ऊपर रखना चाहिए। अगर हमारा करेक्टिंग पर्पज़ के लिए है तो कंसीलर हमें 2 टोन डार्क रखना चाहिए। यहाँ मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जिससे कि कहीं पे भी पैचेस वगैरह ना पड़े। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, जिससे कि कोई भी पैचीनेस वगैरह ना लगे, ठीक है गाइज। यहाँ मैं अपने मेकअप को ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि हाइलाइटिंग पर्पज़ के लिए कर रही हूँ। इसको हम अंडर आइज़, अपर लिप्स, फोरहेड, नोज़ यहाँ और चिक्स पे, चिन पे यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे फीचर इन्हेंस हो के और हमें हमारा बेस ज़्यादा डार्क भी ना लगे और ज़्यादा ब्राइट भी ना लगे। कंसीलर से हमारे फीचर इन्हेंस हो जाते हैं, हमें बेस वाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जिससे कि कोई भी अंडर आइज़ वगैरह में क्रीजेस वगैरह देखो नज़र नहीं आ रही है। अच्छे से मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया है। यहाँ मैं लैक्मे के पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना बेस सेट कर रही हूँ। गाइस, हमें अगर हमारा ज़्यादा हैवी बेस है तो हमें लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमें लूज़ पाउडर की नीड नहीं है, हम कम सटल मेकअप रख रहे हैं, तो हमें कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सटल लुक में लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं तो केकीनेस ज़्यादा दिखती है। गाइस, मेरे फेस पे कंटूरिंग की नीड तो है नहीं, मैंने स्विस ब्यूटी के ही ब्लशर पैलेट से ब्राउजिंग कर ली थोड़ी बहुत, क्योंकि कंटूरिंग की नीड मेरे फेस पे थी नहीं, और स्विस ब्यूटी के ही ब्लशर पैलेट से मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। गाइज़, यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि अगर फेस पे ब्लशर अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, रखा हुआ लगता है, तो पूरा फेस ही ख़राब लगता है। तो जितनी भी मेहनत बचती है ना, सारी ब्लशर में लगा देनी चाहिए। अच्छे से अपना ब्लशर ब्लेंड करना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत सिर्फ ब्लशर को ब्लेंड करने में लगाती हूँ, ताकि ये रखा हुआ ना लगे, क्योंकि अगर ब्लशर ही रखा हुआ लगता है ना, अलग से लाल लाल लगता है, तो बहुत बेकार लगता है। ब्लशर पे सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग की मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सबसे ज़्यादा ब्लेंड ब्लशर को ही करती हूँ, मतलब करती तो सब हूँ, लेकिन ब्लशर को ज़्यादा करती हूँ, ताकि ये लगे ना कि रखा हुआ है। यहाँ मैं आई मैजिक का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि फीचर इन्हेंस हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको पता होगा। तो देखो कितना अच्छा है, एक ही स्ट्रोक में अच्छी खासी हाइलाइटिंग दे दी थी। यहाँ पे मैं इनसाइड का, जो हमने पहले इनसाइड का कंसीलर पैलेट यूज़ किया था, उसी में से आई बेस क्रिएट कर रही हूँ। नाउ मैंने ब्राउन कलर का मिडल ब्राउन कलर का शेड लिया है प्रिटी ऑल सेट के आई शेडो पैलेट में से। इसे मैं पूरी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लूँगी, देन इससे लाइट कलर मैं अपने ट्रांजिशन कलर में दूँगी, ठीक है गाइज। कैमरा इधर उधर होने की वजह से 1-2 स्टेप मिस हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हें थोड़ा ब्लैक टच दिया है, स्मोकी या स्मज लुक निकालने के लिए, जो भी हम कह सकते हैं, लाइट स्मोकी या स्मज लुक।
गाइज़ मेरी आइज़ पे यही सूट करता है, मतलब करते तो और भी हैं बट मैं मोर यही करती हूँ। नाउ अंडर आइज़ हमने जो ऊपर मिड में कलर लिया था डार्क ब्राउन कलर, वही कलर हम अंडर आइज़ यूज़ करते हैं। गाइज़ मेरी आइज़ छोटी है तो मैं मोर लुक में वाइट काजल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि जिनको अगर आइज़ बड़ी दिखानी होती है तो वो ब्लैक काजल यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सॉरी बड़ी दिखानी होती है तो वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं, छोटी दिखानी होती है तो ब्लैक काजल यूज़ कर सकते हैं। सो मेरी गाइज़ ऑलरेडी आइज़ छोटी हैं तो मैं वाइट काजल यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ी आइज़ इन्हेंस हो। यहाँ मैं लैशेज़ से अपनी आइज़ को कंप्लीट कर ले रही हूँ। गाइज़ वैसे लैशेज़, लेंस, मस्कारा लुक में जान डाल देते हैं, सो इन सब में अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ मैंने अपना लिपस्टिक बैक कैमरा ही कर लिया था, मुझे ध्यान नहीं था, बस लिप लाइनिंग करके अपने लिपस्टिक बैक कैमरा ही कर ली थी। सो जितना रिकॉर्ड हो पाया मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया इसमें। यहाँ मैं लिप लाइन कर रही हूँ। आज मैं अपनी लिपस्टिक थोड़ी बोल्ड ही रखूँगी, क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 लुक करे हैं वो थोड़ा न्यूड साइड में थे। सो आज मैंने देखा कि चलो आज बोल्ड करते हैं लिपस्टिक को, क्योंकि मैंने अपनी आइज़ बहुत सटल रखी हैं। सो ये था मेरा ऑल ओवर लुक। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सिंपल फ़िल्टर की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो ये मेरा ऑल ओवर लुक था गाइज़। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया था क्योंकि ये वाइट कलर में ज़्यादा इन्हेंस होके आ रहा था मेकअप। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।